हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आई रोबोट, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कहानी के लीड एक्टर डेल स्पूनर को दिखाया जाता है, जो एक ख्वाब देख रहा है। उस ख्वाब में डेल कहीं जा रहा होता है, तभी उसके कार का एक दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों कार्स पानी में गिर जाती है। तभी उनकी मदद करने वहाँ एक रोबोट आता है। वो रोबोट डेल को बचाने में लग जाता है, लेकिन दूसरे कार में एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी, जिसे मदद की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर उस छोटी बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट डेल को ही बचाता है और उस छोटी बच्ची की मौत हो जाती है, जिसके बाद से डेल रोबोट से नफरत करने लगता है। अगली सीन में हमें शिकागो सिटी दिखाई जाती है और ये समय 2035 का होता है, यानी कि फ्यूचर का समय होता है, जहाँ सारे इंसान रोबोट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं और हर इंसान के पास अपना एक पर्सनल रोबोट है। रोबोट्स इंसानों के सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके पेट्स को घुमाना, कार साफ करना, कार चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की जगह भी इन रोबोट्स ने ले ली है। इन रोबोट्स को शिकागो बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है यूएसआर, वो बनाती है। और इन रोबोट्स के सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये रोबोट्स इन 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला कि ये रोबोट्स किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इन रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, रोबोट्स को अपने मालिक की हर हुक्म को मानना पड़ेगा, सिवाय किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात को छोड़कर। और तीसरा कि ये रोबोट्स अपने सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और अगर कोई रोबोट्स इन लॉस को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अगली सीन में डेल एक रोबोट को किसी के पर्स लेकर भागते हुए देखता है। दरअसल डेल को ऐसा लगता है कि उस रोबोट ने किसी की पर्स चुराया है, और फिर डेल उस रोबोट को पकड़ने में लग जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो उस रोबोट को पकड़ लेता है और बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन तभी डेल को पता चलता है कि ये पर्स जिस लेडी का है वो रोबोट उसी का काम कर रहा है, और वो लेडी डेल को बहुत भला बुरा बोलती है। डेल उस लेडी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उसके ऑफिस में सारे कलीग्स डेल का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि किसी रोबोट ने आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया है, लेकिन डेल तो रोबोट्स को गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। तभी वहाँ डेल के बॉस आते हैं और डेल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, और तुमने जो आज हरकत की है वैसी हरकत दोबारा कभी मत करना। तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी के रोबोट को बेवजह पकड़ने का और उसे परेशान करने का। डेल उनकी बात मान जाता है और फिर उसे एक कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूएसआर कंपनी के को-फाउंडर साइंटिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड लैनिंग की मौत हो गई है। डेल और डॉक्टर लैनिंग का क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। डेल इन्वेस्टिगेशन करने उनके कंपनी में जाता है, जहां डेल देखता है कि डॉक्टर लैनिंग का केबिन बिल्डिंग के काफी ऊपर वाले फ्लोर में है और उनकी विंडो की ग्लास टूटी है। डॉक्टर लैनिंग जमीन पे पड़े हुए हैं। उनके सारे स्टाफ का मानना है कि लैनिंग ने सुसाइड की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लैनिंग के बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है, जो कि लैनिंग का ही था। डेल लैनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की, लेकिन लैनिंग इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम में चले जाते हैं। इसके बाद डेल यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है और उनसे इस केस के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद डेल को यह पता चलता है कि लैनिंग के ऊपर काम का प्रेशर था, जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन डेल को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केल्विन के पास जाता है। केल्विन भी इस कंपनी के एक डॉक्टर थी और डॉक्टर लैनिंग की जूनियर थी। केल्विन उसे लेकर विकी के पास आती है। विकी एक मास्टर कंप्यूटर है, जो कि उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है और रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट करता है, और विकी इंसानों से बात भी कर सकता है। डेल उसे कहता है कि लैनिंग के मरने के 10 मिनट पहले की वीडियो प्ले करो, लेकिन विकी के सिस्टम में कुछ खराबी होती है, जिसके कारण वो 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले करता है। वीडियो देखने के बाद डेल को पता चलता है कि लैनिंग के मौत के बाद कोई भी उनके रूम से बाहर नहीं आया, इसलिए वो लैनिंग के रूम में जाकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट के रूम में डेल को बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट्स मिलते हैं। उन रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स के बीच में एक रोबोट छुपा होता है, जिसका नाम सोनी है। सोनी डेल पर अटैक कर देता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि तीनों लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रोबोट इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन सोनी ने लॉ तोड़ा था। इसलिए केल्विन उसे कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन सोनी उसकी बात नहीं मानता और उस बिल्डिंग के टूटे हुए विंडो से जंप कर देता है, जहां से लैनिंग की गिर के मौत हुई थी। लेकिन डेल पीछे से एक बुलेट सोनी पर फायर कर देता है, लेकिन तब तक सोनी वहां से भाग चुका होता है। लेकिन भागते समय सोनी के बॉडी से एक लिक्विड निकलता है और पूरे फर्श पे उस लिक्विड के निशान होते हैं, जिसे देखकर डेल और केविन को ये समझ आता है कि ये रोबोट डिफेक्टिव हो गया है। डेल केल्विन से पूछता है कि
सारे रोबोट्स रिपेयर होने के लिए कहाँ जाते हैं। केल्विन डेल को उसकी फैक्ट्री में लेकर जाती है और वहाँ एक बार में 1000 रोबोट्स ही बन सकते थे और इन रोबोट्स का मॉडल नंबर NS5 होता है। और रास्ते में आते वक्त डेल अपने कुछ पुलिस ऑफिसर साथी को उस फैक्ट्री के बाहर बुला लेता है। अब केल्विन जब सिस्टम में चेक करती है तो उसे 1001 रोबोट्स दिखते हैं, लेकिन वहाँ तो एक बार में 1000 रोबोट्स ही बन सकते थे। इसका मतलब साफ था कि सोनी भी रिपेयर होने इसी फैक्ट्री में आया था, लेकिन इतने सारे रोबोट्स में सोनी को खोजना मुश्किल था। इसलिए डेल प्लान करके एक रोबोट को शूट कर देता है, जिसे देखने के लिए सोनी अपना सिर बाहर निकालता है और डेल को पता चल जाता है और डेल सोनी को पकड़ने में लग जाता है। लेकिन सोनी डेल पर पीछे से अटैक कर देता है और वहां से भागने ही वाला होता है कि डेल के बुलाए हुए पुलिस ऑफिसर सोनी को पकड़ लेते हैं। अब डेल सोनी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर लेनिंग को क्यों मारा। सोनी उसे कहता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड की और मैं उन्हें क्यों मारूंगा, मैं उनका एक स्पेशल रोबोट हूँ जिसमें उन्होंने इंसानों वाली फीलिंग्स डाली है। अब डेल सोनी से सवाल कर रहा होता है कि तभी यूएसआर कंपनी के CEO वहां आ जाते हैं और डेल से कहते हैं कि हमारे रोबोट्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जरूर इसके सिस्टम में कुछ खराबी हुई है। और डेल के पास कोई सबूत ना होने की वजह से डेल को मजबूरन सोनी को छोड़ना पड़ता है। अब डेल लेनिंग के घर जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन लेनिंग तो मर चुके थे। इसलिए डेल जब एंट्री ले रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज है और कंपनी का दिया हुआ ये घर सुबह 8 बजे तोड़ दिया जाएगा और डेल के पास बस थोड़ा सा समय है वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डेल जैसे ही अंदर जाता है वहाँ के सिस्टम को समझ आ जाता है कि कोई घर के अंदर आया है और जो टाइमिंग घर तोड़ने की 8 बजे सुबह की थी वो अब रात के 8 बजे की हो गई और एक बड़ा सा रोबोट उस घर को तोड़ने लगता है। डेल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। वो केल्विन के घर जाता है और उससे बोलता है कि लेनिंग के घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझ पे एक रोबोट ने हमला किया है और मुझे तुम्हारे कंपनी के CEO के ऊपर शक है। केल्विन बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, CEO क्यों डॉक्टर लेनिंग को मारेंगे, जबकि लेनिंग के बगैर तो एक कंपनी चल ही नहीं सकती। अब डेल अपने घर आने के बाद डेल लेनिंग की वीडियोस देख रहा होता है तो उन वीडियोस में लेनिंग बोलते हैं कि एक दिन रोबोट सोएंगे और सपने देखेंगे। डेल सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात का मतलब क्या है। डेल उस सुपर कंप्यूटर विकी के पास जाता है। डेल विकी से बोलता है कि तुम मुझे लेनिंग और CEO के पिछले 50 मैसेजेस दिखाओ, लेकिन ये बात केल्विन CEO से जाकर बोल देती है कि डेल आपकी फाइल चेक कर रहा है। उसके बाद डेल पर कुछ रोबोटिक हमले होते हैं जहां डेल उन रोबोट्स का सामना करता है और अपने लेफ्ट हैंड से रोबोट्स को धूल चटा देता है। और जैसा कि मैंने आपको मूवी की शुरुआत में ही बोला था कि लेनिंग और डेल का क्या कनेक्शन है, वो ये है कि डेल का लेफ्ट आर्म पूरा रोबोटिक है और एक्सीडेंट में डेल की लेफ्ट हैंड डैमेज हो गई थी, जिसे लेनिंग ने एक रोबोटिक हैंड से रिप्लेस किया था। और अब डेल की मदद के लिए कुछ पुलिस वाले और डेल के बॉस वहां आ जाते हैं। डेल का बॉस उसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। डेल उन्हें बताता है कि रोबोट्स ने उस पर हमला किया है। ये बात सुनकर डेल के बॉस शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने इंसानों पर हमला नहीं किया है और उन्हें ऐसा लगता है कि डेल ये सब अपने काम का स्ट्रेस में बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में केल्विन डेल से मिलके उसके घर आती है। वो डेल से बोलती है कि तुम लेनिंग को कैसे जानते हो। तो डेल उसे उसके एक्सीडेंट और उसके बाद की सारी कहानी बताता है कि कैसे लेनिंग ने उसके हाथ रिप्लेस किया था एक रोबोटिक हैंड से। डेल उसे ये भी बोलता है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन सारे सवालों का जवाब सोनी के पास है। फिर दोनों सोनी के पास जाते हैं और सोनी से उसके सपने के बारे में पूछता है, क्योंकि सोनी में फीलिंग थी इसलिए उसे सपने आते थे और वो अपना सारा सपना एक स्केच में बनाकर डेल और केल्विन को दिखाता है। तभी वहाँ 2 गार्ड्स आते हैं और डेल और केल्विन को लेकर कंपनी के CEO के पास जाते हैं, जहाँ CEO उन्हें कहता है कि हमें सोनी को डीएक्टिवेट करना होगा क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है और अब केल्विन को अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो सोनी को डीएक्टिवेट करने के लिए जाती है और उसके ब्रेन में नाइनाइट्स को इंजेक्ट कर देती है। दरअसल नाइनाइट्स एक ऐसा लिक्विड होता है जिससे किसी भी रोबोट के ब्रेन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। और इधर डेल उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह को सोनी ने अपने स्केच में बनाया था और डेल को दिया था। डेल देखता है कि वहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। डेल अपने साथ लाए हुए लेनिंग के होलोग्राम को ऑन करता है और लेनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की थी। लेनिंग उससे बताता है कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉस पर काम करते थे, लेकिन अब जो नए रोबोट्स आए हैं NS5 वे इन लॉस को नहीं मानेंगे और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर पूरी दुनिया में NS5 रोबोट्स आ गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। डेल उनसे पूछते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेनिंग डेल को बताते हैं कि इन सब के पीछे उसका हाथ है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है और ये बोलकर लेनिंग होलोग्राम में वापस चले जाते हैं और डेल देखता है कि वहां रखे कंटेनर से कुछ आवाजें आ रही है। डेल जब करीब जाता है तो वो देखता है कि जो नए रोबोट्स होते हैं NS5 वो पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं। तभी उनमें से एक रोबोट डेल को देख लेता है और डेल के पीछा करने लगता है। डेल किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है और अब शहर में इंसानों और रोबोट्स के बीच एक जंग छिड़ गई है। सारे रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं और उन्हें कैद कर रहे हैं।
डेल केल्विन के घर जाता है तो देखता है कि केल्विन के रोबोट ने केल्विन को बंदी बनाकर रखा है और डेल ये सब देखकर केल्विन के रोबोट को शूट कर देता है। और अब डेल केल्विन को लेकर यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है क्योंकि डेल को सीईओ पर ही शक था कि ये सारे NS5 रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सोनी मिलता है। सोनी को देखकर डेल शॉक हो जाता है क्योंकि सोनी को तो डीएक्टिवेट कर दिया था, तो ये वापस कैसे आ गया। लेकिन तब केल्विन उसे बताती है कि उसने सोनी के बजाय किसी और रोबोट को डीएक्टिवेट किया था। और फिर वो तीनों सीईओ के कैबिन में जाकर देखते हैं, लेकिन सीईओ भी जमीन पे पड़ा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, सीईओ का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। और अब डेल को याद आता है कि इस कंपनी का एक रोबोटिक सुपर कंप्यूटर विकी भी है जो यहाँ की सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और अब डेल को ये भरोसा हो जाता है कि इन सबके पीछे विकी का ही हाथ है। और अब वो तीनों विकी के पास जाते हैं। विकी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वही सारे रोबोट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। विकी डेल से बोलता है कि रोबोट्स का आविष्कार इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए हुआ था, लेकिन इंसान रोबोट्स पर टोटली डिपेंड हो गए और अब वो किसी काम के नहीं रहे, इसलिए कुछ इंसानों का मरना जरूरी है, तभी उनके आने वाली जनरेशन कुछ काबिल बन सकेगी। और यहाँ विकी ये भी बताता है कि आज तक जितने भी रोबोटिक हमले डेल पर हुए हैं उन सब हमलों के पीछे विकी के हाथ है। और अब विकी के कहने पर वहाँ कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और इन तीनों को मार डालने के लिए। लेकिन तभी सोनी विकी से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो विकी, और ये कहकर सोनी केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है और डेल को एक आंख मारकर ये बताता है कि वो अभी भी डेल की टीम में है और वो ये सब उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। तभी डेल उन रोबोट्स पर फायर करना शुरू कर देता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। केल्विन विकी को सिस्टम के जरिए डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें काफी टाइम लग रहा था। डेल केल्विन से बोलता है कि क्या कोई और तरीका है विकी को डीएक्टिवेट करने का, लेकिन तब तक वहां पर NS5 रोबोट आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। डेल और केल्विन ऊपर से जंप कर देते हैं, लेकिन केल्विन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी सोनी उसे बचा लेता है। इधर डेल उन रोबोट से लड़ते लड़ते विकी के दिमाग में नाइनेट्स इंजेक्ट कर देता है और उसके बाद विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ सारे NS5 रोबोट्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब डेल सोनी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही लेनिंग को मारा है, क्योंकि वो विंडो जिसे लेनिंग की गिर के मौत हुई थी वो कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तब सोनी डेल को बोलता है कि डॉक्टर लेनिंग जानते थे कि एक दिन रोबोट्स इंसानों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगे और इस परेशानी से निकलने के लिए डॉक्टर लेनिन ने मुझे बोला कि मुझे बाहर फेंक दो और मुझसे ये वादा लिया कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। और ये सुनने के बाद डेल और सोनी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोनी उस ब्रिज पे खड़ा है, जो ब्रिज उसके सपनों में आता है और जिसका स्केच उसने डेल को दिया था, और अब वही उन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।